जयपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर कई सवाल खड़े करती है। शहर की सिटी नगरपालिका वाटिका, जो कभी बेहतर सुविधाओं और हरियाली का सपना दिखाया गया था, आज बदहाली की कहानी बयां कर रही है। टूटी सड़कें, गंदगी से भरे तालाब, कचरे के ढेर और पानी की समस्या से जूझते लोग यहाँ की हकीकत को उजागर कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं और दावों के बीच स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। NSC9 न्यूज की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगने की कोशिश की तो कई सवाल सामने आए। आखिर क्यों 1 साल से रखी लाइटें अब तक नहीं लगाई गई? क्यों जनता पानी और सुविधाओं के लिए परेशान है? देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। नगरपालिका वाटिका, कागजों में विकास, जमीन पर बदहाली। नमस्कार, हमारा काम है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना, सच्चाई को सामने लाना और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछना, क्योंकि जब तक हकीकत सामने नहीं आएगी तब तक विकास के दावों और जमीन की सच्चाई के बीच का फर्क कैसे पता चलेगा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जयपुर से सटी नगरपालिका वाटिका में, एक ऐसी जगह जहां लोगों को बेहतर सड़कें, साफ सफाई, पानी, रोशनी और स्वास्थ्य सुविधाओं का सपना दिखाया गया। लेकिन जब NSC9 न्यूज की टीम यहां पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। कहीं टूटी सड़कें, कहीं गंदगी के ढेर, कहीं पानी की समस्या और कहीं अधिकारियों की बेरुखी। आखिर क्या है नगरपालिका वाटिका की असल कहानी? देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये वही वाटिका है जिसे विकास की नई पहचान बनाने का दावा किया गया था, लेकिन आज यहाँ के हालात सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी टीम जब वाटिका पहुंची तो यहाँ एक सरकारी कैंप चल रहा था। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब हमने जानकारी जुटानी शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंप में जिम्मेदार अधिकारी तक मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, करीब 1 साल पहले खरीदी गई स्ट्रीट लाइटें आज भी स्टोर में धूल खा रही हैं, लेकिन उन्हें लगाने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं रघु गौड़। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। आज हम जयपुर के सांगानेर विधानसभा के वाटिका नगरपालिका की हम बात करेंगे और हम जानेंगे यहाँ के हालातों को, यहाँ के जनहित से जुड़े मुद्दों को, क्योंकि कहते हैं कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव और खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। और इन गांवों में कितना विकास हुआ है अभी तक, क्योंकि लगातार गांव में अवहेलना का दौर लगातार हम देखते हैं। पानी, बिजली, चाहे वो सड़कें हो या चिकित्सा, शिक्षा, क्योंकि जब ये चीज़ें नहीं होती तो लोग ज़्यादा अधिकतर गांव के लोग शहरों में पलायन करते हैं। तो आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ ये पूरी रिपोर्ट। नगरपालिका क्षेत्र में आगे बढ़ते ही बदहाली की तस्वीर और साफ दिखाई देने लगती है। कहीं सड़कें उखड़ी हुई हैं तो कहीं गड्ढों ने रास्तों को खतरनाक बना दिया है। तालाबों में जमा गंदा पानी बदबू फैला रहा है। कचरे के ढेरों के बीच घूमते मवेशी और उड़ती धूल, यह सब प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि शिकायतें तो कई बार की गईं, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जो आवश्यकताएं होती है ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए, शहरी क्षेत्र में मान लीजिए, उसकी अगर आपको ग्राउंड लेवल पे मैं चेक कराऊं तो शायद इस 3 या 3.5 साल में एक भी काम ऐसा इस विशेष तौर से हुआ नहीं है जिसकी सराहना की जाए। और सराहना की जाए, अब आपने भाई साथी पार्षद से पूछा लाइटों के लिए, पिछली दिवाली को मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की लाइटें हर नगर पालिका में पहुँचाई थी, जिसमें से मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ 152 लाइटें पड़ी हुई है। बजाज की है, 45 वोट की है, वो ऐसी ऐसे रखी हुई है। कई बार आगे करने के बाद मुकेश जी ने भी कहा, ये सप्पी जी ये हमारे साथी पार्षद है, और भी ग्रामीणों ने जो इनको ईओ साहब को ये कहा है कि साहब मूलभूत आवश्यकता है हमारी ये है, अंधेरा हो रहा है तो कम से कम लाइट की तो व्यवस्था, एक स्ट्रीट लाइट की तो व्यवस्था की जाए। तो इनका जवाब ये आता है कि टेंडर हुए नहीं, टेंडर किए जाएंगे। टेंडरों को अभी तक कागजों में रखा हुआ है।
अभी तक ऐसा विशेष कोई टेंडर हुआ नहीं है। टेंडर के लिए कहते हैं साहब टेंडर हो गया तो वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो ठेकेदारों को हम कहाँ तक भागे और किसके पीछे भागे। लेकिन नगरपालिका वाटिका की सबसे बड़ी परेशानी है पानी। लोगों का कहना है कि कई दिनों तक नलों में पानी नहीं आता। पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। गर्मी के दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। कई परिवारों को टैंकर मंगवाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। यानी जिस सुविधा को हर नागरिक का अधिकार माना जाता है, वही सुविधा यहाँ लोगों के लिए संघर्ष बन चुकी है। वाटिका में ये नाली है कि कचरा उड़ता नहीं है, झाड़ू निकल जाती है, कचरा रोड पे पड़ा रहता है, वापस उड़ के रोड पे फैल जाता है। पानी भरा रहता है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। पब्लिक परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं स्कूल के जाने आने। कब से परेशान है? 2 साल से परेशान है। मैंने बोला भी था 6 महीने पहले ईओ साहब के पास नगर पालिका में आके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अब तक। यहाँ व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, रोडों पे पानी भरा रहता है, नाले वगैरह का निकास नहीं है। आगे स्कूल के विद्यार्थी है वो परेशान होते हैं, जो कीचड़ वगैरह भरा रहता है सड़कों पे, उनसे बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ एजुकेशन। कौन सी? फाइनल हो चुकी है मेरी। और सड़कों पे लाइटों की व्यवस्था नहीं है, रात को अंधेरे रहते हैं, कुत्ते वगैरह रहते हैं, बच्चों को कभी पैर वगैरह को काट लेते हैं। और जो यहाँ के ईओ साहब है उनके पास हम कोई 10 बार रिपोर्ट फाइल वगैरह लिख के दे दी उनको, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। यहाँ तो सफाई होती ही नहीं है कभी भी, हमेशा ही गंदगी पानी भरा ही रहता है, कभी साफ हुआ ही नहीं होता है, कभी सुनता ही नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता। लाइट वाइट कोई सुविधा नहीं है। तो आप लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया आगे? अब शिकायत कराए हो यार, आ जाओ तो कौन आगे जाना पड़े। सड़क, सफाई और पानी, ये तीनों समस्याएं यहाँ के लोगों की जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने समय से इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया और जिम्मेदार अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम पहुंची नगर पालिका कार्यालय। जब NSC9 न्यूज की टीम नगरपालिका कार्यालय पहुंची तो कार्यवाहक अधिकारी और अधिशासी अधिकारी विष्णु यादव से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन कैमरा देखते ही वे काफी व्यस्त नजर आए। काफी देर तक समय देने में हिचकिचाहट दिखाई दी। हालांकि हमारी टीम लगातार सवाल पूछती रही। आखिरकार उन्हें कैमरे के सामने आना पड़ा, लेकिन लोगों की समस्याओं के ठोस समाधान बताने की बजाय वे योजनाओं और प्रक्रियाओं की बातें करते नजर आए। जिस प्रकार से विकास को क्षेत्र को लेकर के हम लगातार धरातल पर जा रहे हैं, उनके विकास की लगातार हम पोल खोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना भी जायज़ है। मीडिया का काम है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। हम इस समय मौजूद हैं जयपुर के सांगानेर विधानसभा के वाटिका नगर पालिका के अंदर, और आज हम बात करेंगे ईओ विष्णु यादव जी से। सर, अभी वाटिका में कितने क्षेत्रों में काम हुआ है और अभी क्या प्रोसेस है और कितने अभी योजनाओं का काम बाकी है? योजनाएं तो सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वनिधि योजनाएं, आवास योजनाएं, उनमें सब में सही काम चल रहा है। 37-38 आवेदन अभी आवास योजनाओं में उनमें हुए थे, तो सब में सही काम चल रहा है। लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं जियो टैग होकर सब लाभार्थियों को। और स्वनिधि योजनाओं में भी अपने यहाँ 120 के समथिंग आवेदन हो गए हैं। पहले अपना टारगेट 30 था, अब टारगेट बढ़ के 181 के समथिंग हो गया है। तो वो जो भी ये कैंप चल रहे हैं तो उनमें थोड़ी प्रगति आई है, और तो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उसमें। बिजली की व्यवस्था से? बिजली की, यहाँ बिजली की तो व्यवस्था है ही, और लाइटों की है, तो लाइटों की जितनी भी मरम्मत की ये शिकायतें आती हैं उनका अपन निस्तारण कर देते हैं। एक DLB से लाइटें मिली है, उनका टेंडर लगभग हो गया है, वर्क ऑर्डर दे दिया है। 5-7 दिन बाद में वो लाइटें लगने स्टार्ट हो जाएगी। क्षेत्र अपना थोड़ा बड़ा है, आसपास के नगर पालिकाओं से इनसे काफ़ी बड़ा क्षेत्र है अपना, लेकिन धीरे धीरे DLB से, जैसे इस बजट में भी और अनाउंस हुई है लाइटें, तो वो लाइटें आती जाएगी, वैसे वैसे अपन सबको लगाते जाएंगे तो अपने सही काम हो जाएगा।
सर अभी कैंप चल रहे हैं वाटिका के अंदर, ये कब से स्टार्ट हुए हैं, कब ख़त्म होंगे और इसमें कितने लोग आए हैं, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है? ये कैंप अभी सरकार ने लगभग 1 महीने के लिए निकाले हैं। 12 जून से ये स्टार्ट हुए हैं, 15 जुलाई तक लगेंगे। वीक में 6 दिन ये कैंप चल रहे हैं। अपने यहाँ पे प्रॉपर कैंप चल रहे हैं और लोग बाग आ रहे हैं। अपन ने होर्डिंग्स वोर्डिंग्स सब प्रचार कर रखा है, तो उस हिसाब से लोग आ रहे हैं। अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी आ रहे हैं, तो उनमें लोगों का निस्तारण हो रहा है यहाँ पर। और इनमें पट्टों को लेकर सर क्या है अभी पट्टों से समस्या है? पट्टों को लेकर क्या है, अभी जो नवगठित नगर पालिकाएँ हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी क्या है, जो राजस्व रिकॉर्ड है और जो भी कचरों से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो मूल रिकॉर्ड अपने नाम नहीं हुआ है नगर पालिकाओं के। 3-4 बार मैंने आने के बाद में तहसीलदार इनको लेटर लिख दिए हैं। जल्दी ही अगर अपना ये काम हो जाता है तो पट्टे भी अपन 69A के तहत अपन अपने अथॉरिटी में बोई आता है, और ये 90 एरिया सब जेडीए के पास है, तो वो जेडीए के थ्रू अभी कैंप वहाँ जेडीए में भी लग रहे हैं, तो वहाँ से लोग जाके जेडीए। कैंप के अभी प्रभारी कौन है, कौन जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं? कैंप के प्रभारी ये संजय जी हैं प्रभारी, और टीम है जो मिलके काम कर रहे हैं। बाहर के हैं सर, अंदर के भी हैं कुछ लोग ऐसे? नहीं, सरकारी होते हैं भाई। नवगठित नगर पालिकाएँ यहाँ पद सर्जित नहीं है, तो थोड़ी समस्याएं अपने को देखने को मिलती है कि कर्मचारी 3-3, 4-4 नगर पालिकाओं को संभाल रहा है, तो थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं। तो ऐसी सब नवगठित नगर पालिकाओं में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो अपन को दिक्कत आती हर है। घर जैसे कचरा उठाने का जो एक संकल्प है सरकार का, और ये योजनाएं काफ़ी चलती भी आ रही है, और इसमें कई टेंडर जारी हुए हैं सर, हर घर कचरा उठाने की जो गाड़ियाँ हैं उनको लेकर गाड़ियों पे कोई स्वीकृति निकली है सर? गाड़ियों की स्वीकृति तो वैसे टेंडर नई नगर पालिकाओं में टेंडर ही होते हैं, और बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में तो खुद के संसाधन ऐसे बच चुके हैं। तो जैसे जैसे डीएलबी से अपने को गाड़ियाँ मिलेगी तो अपने भी संसाधन ऐसे बढ़ जाएंगे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। फिर भी कुछ अंदाजा हो सर, अभी वाटिका में कितनी गाड़ियाँ चल रही है सर कचरे की, कुछ आसपास समथिंग अंदाजा हो छोटा सा? अभी 3-4 गाड़ियाँ चल रही है नगर पालिका में। आगे फिर जैसे ही और भी कोई अगर वहाँ डीएलबी से अपने को मिल जाएगी तो बढ़ जाएगी ऐसे। सर चिकित्सा, शिक्षा और एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है पानी का, क्योंकि पानी का इस समय गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है, क्योंकि गांव का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं देश की समृद्धि का रास्ता तय करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो पानी की समस्या है जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाटिका के आसपास आती है, तो इसका निस्तारण होना चाहिए सर, या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से सामने जो चीज़ें आ रही है? पानी की तो यहाँ कोई वैसे ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जैसे यहाँ बीसलपुर की लाइन नहीं है, तो विधायकों से ऐसे अभी पास हुआ है बीसलपुर का 30 करोड़ रुपए यहाँ पास हुए हैं, तो वो कब इम्प्लीमेंट होगा? तो अगर जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ के निवासियों को राहत मिल जाएगी। अभी एक चीज़ और मैं पूछूंगा सर, लास्ट आपसे क्वेश्चन, जैसे कि अभी सफाई को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, वहाँ दौरा किया था कि सड़कें पर गाड़ी ऐसे चलती जो बैलगाड़ी, तो वहाँ पर अभी सड़कें पर्याप्त रूप से नहीं बन पाई है, तो इसके लिए आगे की क्या योजना है सर? कि अपने पास जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे उस हिसाब से अपन हर वार्ड को सम्मिलित करते हुए हर वार्ड में पहुँच के तो रोडों का काम स्टार्ट करवा देंगे। ये थे विष्णु यादव जी, ईओ नगर पालिका वाटिका के, और हमने इनसे बात करी विकास को लेकर के और आगे की योजनाओं को लेकर के। जिस प्रकार से NSC 9 न्यूज़ लगातार धरातल पर मुद्दों को उठा रहा है, लगातार जनहित के मुद्दों को दिखा रहा है, ऐसे ही हम और आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहेंगे और आगे भी हम बात करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी बदलते रहे, दावे बदलते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। इसी को लेकर जब हमने नगरपालिका के प्रशासक और जनप्रतिनिधियों से सवाल किए तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। विकास को लेकर तो क्या कहूँगा सर, बिल्कुल भी मामला ख़राब है। यहाँ तो नालियाँ आप देखिए जाके वाटिका की, नालियाँ सारी भरी हुई है, लाइटें ठीक नहीं हो रही है, और तो और आप कचरा देखो, कचरा कितना भरा हुआ है, पानी हर जगह पानी पानी हो रहा है। किसी को बोलते हैं कर्मचारी सुनते नहीं हैं, कर्मचारी सफाई वालों को बोलते हैं सफाई वाले सुनते नहीं हैं, गाड़ियाँ टाइम टू टाइम आती नहीं है, पूरा एरिया कवर करती नहीं है गाड़ियाँ।
कचरे की गाड़ियाँ, तो समस्याएं तो सर बहुत सारी हैं यहाँ अभी पर। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर टेंडर मिले हुए लाइट का काफ़ी साल हो गई और लाइट अब यहाँ पे पड़ी बताई, तो अभी तक क्यों नहीं लगाई गई? तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? हमने बोला था सर कि लाइटें लगाई है, लेकिन अभी तक लाइटें लगी नहीं है। अब यो साहब बोलते हैं कि अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, साल भर से लाइटें पड़ी हुई है, फिर टेंडर नहीं हुई तो लाइट लगा के क्यों पटक रखे हो यहाँ पर? लाइटें लगाइए ना आप, समस्या है यहाँ पर लाइटों की तो बहुत ज़्यादा, तो लाइट लगा रहे क्यों नहीं हो आप? लगाना चाहिए आपको। समस्या ये है कि सड़कों पे पानी भरा रहता है, बच्चे जाते हैं तो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, नालियाँ टूटी फूटी हुई है। और जो स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी है ना छत पे पानी चूता है। यहाँ तो पर सुविधा पूरी नहीं है। रात को अंधेरा रहता है, बिजली की पर्याप्त रात को- समस्या तो नहीं है यहाँ पर? रात को कभी कभी लाइट चली जाती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है, ऐसी अधूरी रहती है, अधूरी रहती है। अधूरी रहती है, और पूरी क्या नहीं समस्या है? रोड लाइट आती। रोड लाइट भी नहीं है, रोड पे तो लाइट ही नहीं है, अंधेरे में रहता है, अंधेरे में रहते हैं। तो शिकायत नहीं करी आपने? अब शिकायत तो करिए पर कोई सुनता नहीं है। समस्या है, हमने नरेगा में काम किया था, 6 महीना हो गया, 10 बार हम पंचायती में जाके आ गया, उनके बोला जब पिसाई नहीं आओ हमारा। क्या काम कराया था? ये मुसाना साहब करवाया, तो आपने शिकायत नहीं करी? खूब जाए पंचायती में, सुनाई को नहीं, आएगा 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 ये बोल कितना रहा। टाइम हो गया अभी तक? 6-7 महीना हो गया। अब बात करते हैं उस समस्या की जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, और वो है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर और सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि यह स्थिति किसी भी दिन गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। गंदगी छुपी थी सालों से, पर जोड़ खोल रहे हैं पोल। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये एक तालाब है और इस तालाब के अंदर गाय भी नहाती है। हो सकता है ये पानी से कुछ नागरिक के कपड़े भी धोते हों, पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर खड़ा होना कितना दुर्लभ है, क्योंकि इस पानी की इतनी गंध आ रही है कि यहाँ पर ग्रामीण वासियों का क्या हाल होता होगा। और भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, पर इस तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, मैं कैमरामैन कहूँगा एक बार बारीकी से दिखाएं कि इस पानी के अंदर, तालाब के अंदर पॉलीथीन पड़ी है, इसमें कुछ मृत जानवर भी पड़े हैं। पर इस पानी को जब गाय भी पीती होगी तो उनके क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये तो बात की बात है। पर सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर गंदगी का जो अंबार है, क्योंकि मैं जिस तरीके से यहाँ का एक एक जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये रही ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कितना गंदगी का अंबार है। और यहाँ पर कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है और लोग यहाँ पर कचरा भी डालते हैं। पर जिस गांव के अंदर कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से देश के विकास का एक रास्ता होकर के निकलता है, पर उस गांव की बदतर हालत आप देख सकते हैं कि क्या बनी हुई है। यानी कि गांव को सुदृढ़ यानी बेहतर बनाने के लिए सरकारें भले ही संकल्प लेती हो, पर गांव की जो स्थितियां है धरातल पर जाने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर जो विकास है वो पूरी तरह से अभी सफल नहीं हो पाया है। विकास के क्षेत्र में गांव धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। पर गांव को जितना हम ध्यान देने योग्य अगर बात रखें तो कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में गांव भी एक अन्य दुनियाओं में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। चिकित्सालय वो क्या, डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टर एक ही है। अभी भी जाके देखो, और बहुत तगड़ी डेली भीड़ रहती है, डॉक्टर एक ही बैठता है, कभी 2 बस। इसके अलावा ज़्यादा डॉक्टर नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा डॉक्टर नहीं है। कौन सी जगह में? ये अपने ASN है वो। नगरपालिका वाटिका में विकास के दावे और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। लोग सड़क, पानी, सफाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन जागता है या फिर नहीं। क्या लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? क्या वर्षों से लंबित काम पूरे होंगे या फिर विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट NSC 9 न्यूज़, जयपुर।